नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। चुनाव में अब महज 8 से 9 महीने ही बचे हुए हैं। विपक्ष इस बार एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की हैट्रिक रोकने के लिए ताकत झोंक रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत विपक्ष के तमाम दल बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एक छतरी के नीचे आए हुए हैं। लेकिन क्या विपक्ष का इंडिया लगातार जो है तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक पाएगा? विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम पद का कौन सबसे तगड़ा दावेदार है? बीजेपी के लिए कहां मुश्किल है और विपक्ष के लिए कहां मौका है? ताजा सर्वे में इन सभी सवालों के जवाब मिले हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान आया सामने। मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव की आलोचना की। राम मंदिर मामले से निपटने में राजीव गांधी को गलत बताया। मणिशंकर अय्यर ने कहा नरसिम्हा राव थे सांप्रदायिक। मणिशंकर अय्यर ने कहा बीजेपी के पहले पीएम थे नरसिम्हा राव। सोनिया गांधी की वजह से पार्टी में टिके मणिशंकर अय्यर। नरसिम्हा राव के पोते ने जताई आपत्ति। नतीजे साफ हैं कि पीएम पद के लिए जनता की पसंद के मामले में नरेंद्र मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। राहुल गांधी काफी अंतर के साथ पिछड़ते हुए दूसरे पायदान पर हैं। खास बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम पद के लिए तीसरे नंबर पर हैं और 11% लोग उन्हें तो 15% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को 8% लोग चाहते हैं कि वह 2024 में प्रधानमंत्री बने। 6 महीने के अंतराल पर किए गए सर्वे से पता चलता है कि 2021 के आखिर से लेकर 2023 के मध्य यानी कि जून तक बीजेपी का सपोर्ट बेस 40% के आसपास रहा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी है, जिसका सपोर्ट बेस 11% के आसपास लगभग स्थिर रहा। आम आदमी पार्टी का 2021 के आखिर में सपोर्ट बेस 2% के करीब था, जो 2022 के मध्य में बढ़कर 8% के करीब पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद उनका सपोर्ट बेस लगातार सिकुड़ रहा है और फिलहाल 6% के करीब दिख रहा है। हालांकि राज्य स्तर की पार्टियों के सपोर्ट बेस में लगातार मामूली बढ़ोतरी दिख रही है। सर्वे के मुताबिक करीब 38% महिलाएं और 45% पुरुषों की पसंद बीजेपी है। उम्र के लिहाज से देखें तो 1981 से 1996 के बीच पैदा होने वाले यानी कि मिलेनियल्स की बात करें तो करीब 40% मिलेनियल्स की पहली पसंद बीजेपी है। करीब 37% पोस्ट मिलेनियल्स यानी कि 1996 के बाद पैदा होने वाले लोगों की पसंद बीजेपी है। बीजेपी को करीब 30% एसटी का समर्थन दिख रहा है, जबकि 32% एससी उसके साथ हैं। करीब 38 ओबीसी और 49% सामान्य वर्ग का समर्थक बीजेपी को दिख रहा है। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत अब भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, जहां वह खास छाप छोड़ती नजर नहीं आ रही है। दक्षिण में सिर्फ 20% लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में ये आंकड़ा 41%, पश्चिम में 46%, उत्तर और सेंट्रल इंडिया में 50% लोगों का बीजेपी को समर्थन हासिल है। वहीं इसी बीच एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता और पीएम नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताते हुए बाबरी विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मणिशंकर अय्यर ने एक बार कई गंभीर आरोप लगाने के बाद नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री तक बता डाला है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। इस दौरान मणिशंकर अय्यर ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के फैसले का भी जिक्र किया है और कहा है कि राम मंदिर के ताले खुलवाने का फैसला गलत था। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे। नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले पीएम थे। वहीं राजीव गांधी पर मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बाबरी का ताला खुलवाना ठीक निर्णय नहीं था।
राम मंदिर शिलान्यास का फैसला गलत था। राजीव को सिखों से तभी माफी मांगनी चाहिए थी। गौरतलब है कि मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत बहाल करने की पैरवी भी की। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जब पड़ोसी देश की बात आती है तो हमारे पास उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस होता है, पर हमारे पास उनके साथ बैठने और किसी पाकिस्तानी से बात करने की हिम्मत नहीं होती है। नरसिम्हा राव ने मुझे बताया था कि उन्हें मेरी यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह धर्म निरपेक्षता की मेरी परिभाषा से सहमत नहीं थे। मैंने उनसे पूछा था कि धर्म निरपेक्षता की मेरी परिभाषा में क्या गलत है। तब उन्होंने कहा था कि मणि, ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। फिर मैं अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला कि बीजेपी भी यही चाहती है। अय्यर ने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद राजनीति में कदम रखने के लिए समर्थन का स्तंभ होने की सोनिया गांधी की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि राजीव के जाने के बाद कई लोगों ने सोचा कि चलो इस आदमी को खत्म कर दें। मैं केवल सोनिया गांधी की वजह से पार्टी में बचा रहा। मुझे सोनिया गांधी ने कैबिनेट मंत्री बनाया था। ये मैंने अपने दूसरे किताब में लिखा है। और ये जो बात मैंने की कल, कि चंद शब्दों में मैंने कहा कि वो हमारे नहीं, भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे, ये तो मैंने अरसों पहले लिखा है और आज आप इसको दोहरा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है क्यों, क्योंकि जो मैंने कहा मैं उस पर सुदृढ़ हूँ। देखिए, हमारे सारे पड़ोसियों के साथ हमने कुछ न कुछ समझौता किया है। नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, आप सोचें तो अफगानिस्तान के साथ भी थोड़े बहुत कुछ रिश्ता कायम किए गए हैं। वाहिद एक मुल्क है हमारे पड़ोसी देशों में से जिनसे कि पिछले 9 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो कैसे हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं? एक ही तरीका है कि हम उनसे बात करें, और उनसे हमने बात नहीं किया तो जो मिसाल है वो चलते रहेंगे। आपने बात की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोई हल निकलेगा, लेकिन और क्या चाह रहा है? जंग है। क्या आप चाहते हैं कि जंग छेड़ा जाए? तो जबकि जंग नहीं छेड़ा जा सकता है तो तब वार्तालाप के सिवाय और कौन सा विकल्प है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बात मान लें। बात करने का मतलब ये है कि अपने दृष्टिकोण को उनके सामने स्पष्ट रखें, वो अपने दृष्टिकोण को हमारे सामने स्पष्ट तरीके से रखें, और फिर कूटनीति का मतलब यही है। मैं तो यही काम करते आया हूं अपनी पूरी जिंदगी में कि बातचीत करो, और अचानक निकल आता है कि क्या कर सकते हैं। और अब इसी पर नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने मणिशंकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस की संस्कृति अपने ही नेताओं को उनके निधन के बाद बदनाम कर रही है। एनवी सुभाष ने कहा कि कांग्रेस नरसिम्हा राव को बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया था। तेलंगाना में बीजेपी प्रवक्ता सुभाष ने कहा कि कांग्रेस की अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद उनकी छवि बिगाड़ने की संस्कृति है, ताकि वंशवादी गांधी परिवार की छवि को बेहतर दिखाया जा सके। सुभाष ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं दिया, और खासकर नरसिम्हा राव को, जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। सुभाष ने अय्यर द्वारा राव के देश का पहला भाजपा प्रधानमंत्री बताए जाने का स्वागत भी किया। हालांकि नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताए जाने की निंदा की है। सुभाष ने कहा कि गांधी परिवार के करीबी पूर्व राजनयिक ने कभी भी नरसिम्हा राव से उनके कामकाज के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने उनकी मौत के 19 साल बाद उन्हें सांप्रदायिक बताकर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या चर्चा होती है और कौन सामने आता है, साथ ही किसको आपत्ति होती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।